अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कबीर हुसैन। हमारा प्रोग्राम है फ़नकारों की बात। आज हम ऐसे फ़नकारों के घर पर आए हैं जिसको आप जानते तो होंगे, बाय फेस आप उनको जानते होंगे। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में काम किया, कॉमेडी शो में काम किया और बड़े फ़नकारों के साथ इन्होंने काम किया, जैसे कि आमिर बाबा, जाकिर मस्ताना, शकील शाह, शकील सिद्दीकी, परवेज़ सिद्दीकी, आमिर रेम्बो, तकरीबन उमर शाह, यानी कि उमर शरीफ की तमाम टीम के साथ उन्होंने वर्क किया है। मगर नाम से आप लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनका सही से तारुफ कराते हैं और आपको बताते हैं कि फ़नकारों की ज़िंदगी क्या है। तो आइए चलते हैं हम फारूक कुरैशी के पास। एहतरामे रमज़ान में अरीश प्रीमियम बनास्पति कुकिंग ऑयल और कैनोला ऑयल पर 150 रुपए तक की शानदार बचत। तो इस मुबारक महीने में बेहतर सेहत और लज्जत के लिए अरीश की बेहतरीन और मयारी प्रोडक्ट्स के साथ बनाइए सहर और इफ्तार के मुकद्दस लम्हात को और भी खास। अरीश बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, जीते रहो। जी नाज़रीन, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, चलते हैं फारूक कुरैशी के पास। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। शायद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? आपकी दुआ है। आज हम आपके ये आपकी मोहब्बत है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके घर पे आए। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि वैसे तो माशाल्लाह काम में आप बहुत माहिर हैं। बस कोशिश करते हैं शायद भाई। बस ये कोशिश ही होती है, जो लोग माहिर होते हैं वो यही कहते हैं कि कोशिश करते हैं बस, और अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, सब कुछ शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि इस वक्त तो मेरे हाथ में काम नहीं हुआ आपका पास? नहीं शायद भाई, आपको पता है कि 1 साल हो गए। आपको पता जितनी भी एक्टिविटी थी वो तकरीबन तमाम बंद ही है। ठीक है, जब से अब तक घर ही बैठे हैं। जाहिर सी बात है, जब हमारा तो सिलसिला शोबिज़ से ही है ना, तो हम तो इसी चलते हैं ना। जब हम लोग घर बैठ जाते हैं, जाहिर सी बात है थोड़ी परेशानी भी आती है। ठीक है, वो तो आपको ही पता है इस वक्त मुल्क का क्या हाल है। तो बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा कर रहे हैं। तो अभी आपका गुजर बसर कैसे होता है? बस गुजर बसर बस अल्लाह पाक करवा रहे हैं कि अल्लाह ताला कहीं ना कैसे मामलात कर देते हैं। बाकी शुक्र अल्लाह का, जिस हालात में भी है रब का बड़ा शुक्र करता हूँ कि बस अल्लाह पाक अपने आगे जो ना हाथ फैलवाए, दूसरे के आगे नहीं। बेशक बेशक रहती है। बेशक ऐसी होना चाहिए और सबके लिए दुआ होनी चाहिए। वैसे आप क्या कहते हैं कि फ़नकारों की ज़िंदगी क्या है? फ़नकारों की ज़िंदगी इस वक्त शायद भाई बहुत मुश्किल है। देखो, आपको पता है कि जितने फ़नकार इस वक्त शोबिज़ से है उनका कारोबार तो कोई भी नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, बजाय प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो उनसे उनकी अर्निंग होती है। लेकिन अभी तो काम टोटल बंद पड़ा हुआ है। आप मेरे पास आए और मेरे ख्याल में बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बेचारे घर पे बैठे हुए, जो मुंह से कह नहीं सकते। क्यों? अपनी परेशानी कोई कह नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है यार, हर आदमी डिस्टर्ब है, परेशान है। और हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो तो किसी और तरफ हमें लेके जा रही है, लेकिन उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा है जो पाकिस्तान में जो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं और जो लोगों को आगे लेके चल रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, हम लोग अपना दुख दर्द छुपाने के बाद उनके लिए हम खुशियाँ बांट रहे हैं। मगर गवर्नमेंट हमारी शोबिज़ के किसी भी एक्टर को नहीं देखती। बस गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप शोबिज़ के लोगों को देखें और उनका थोड़ा ख्याल करें और उनके लिए कुछ बजट बनाएं। बस मेरा तो गवर्नमेंट से ये अपील है और कुछ नहीं कह सकते हैं। सही बात है, फ़नकार जो है अपना फ़न बेचकर रोज़ी कमाता है, फ़न बेचकर रोटी खाता है। और वही अगर मज़दूर की मजदूरी ना मिले और जब मजदूरी बंद हो जाए, कहीं मजदूरी ना कर सके, तो वो रोटी कहाँ से खाएगा? अल्लाह तवक्कुल पर फ़नकार इस वक्त ज़िंदा है। कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, बस यही ज़िंदगी है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं टैक्सेस ज़्यादा लगे हुए हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। तो हर इंसान फ़नकार के साथ साथ तकरीबन ऐसे जो मज़दूर लोग हैं वो इसी चीज़ से परेशान है कि महीना उनके पास होता नहीं है। बिजली का बिल ऐसा होता है कि बस कि ऐसा लगता है कि बिजली घर हमारे घर में बना हुआ है और हम उसका टैक्स भर रहे हैं। तो यही फ़नकारों के साथ है। तो हम इसलिए जो रिक्वेस्ट की
फारूक रशीद साहब ने, हम भी इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से, आला हुक्मरान से, कि फ़नकारों को भी साथ साथ देखा जाए, इनके लिए भी कोई रिज़ल्ट या कोई आइन ऐसा निकाला जाए जो इनके पास भी उसी तरह काम हो जो और मतलब मज़दूरों के साथ है, और उसी तरह इन लोगों की तनख्वाहें भी बंदी हों, ऐसा कोई एक महीना बना हो या ऐसा कोई ज़रिया बना दे हुकूमत। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में है, इसके सिवा और कुछ नहीं। और जगह कोई फ़नकार हम कहते हैं कि कोई परेशान नहीं है, हमारे पाकिस्तान में फ़नकार परेशान है। तो मज़ीद और जो आप लोगों के पास यानी कि डायरेक्टर वगैरह होते हैं, आप जो वर्क करते हैं, तो वो आप लोगों का कुछ साथ देते हैं? नहीं, खैर डायरेक्टर से तो उसके बाद प्रोग्राम की हद तक उनसे मुलाकात चलती है, उसके बाद तो कोई उनसे रब्ते नहीं होते बस। मतलब उसके अलावा वो लोग पूछते भी नहीं हैं आपको? नहीं, उसके बाद तो कोई रब्ता किसी से नहीं होता है। बड़े शोबिस के दोस्ती आ रहे हैं, जाकिर मस्ताना भाई हुए, शाहिद राना, हमजद राना, और मेरे काबिल एहतराम दोस्त आमिर बाबा, जिनकी वजह से मेरी पहचान K21 के रेजी फोर्स से हुई है। आज जो मैं बैठा हूँ आपके पास तो K21 के हवाले से ही बैठा हुआ हूँ। और जाकिर भाई मेरे बहुत अच्छे, बहुत नाइस दोस्त हैं, और तकरीबन वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कॉल करके मेरी खैरियत दरियाफ्त करते रहते हैं। तो जाकिर भाई आपको मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने फ़नकार दोस्तों को याद किया इस गुफ्तगू में, और हमारे प्रोग्राम में फ़नकारों की बात में उनका भी जिक्र किया, और अपने दोस्तों का और अच्छे दोस्तों का जिक्र करते रहना चाहिए, इसलिए कि दोस्त नहीं होते तो फिर जिक्र भी नहीं होता, और दोस्त उन्हीं के होते हैं जो लोग अच्छे होते हैं। बिल्कुल, इस प्रोग्राम को लेके मैं मज़ीद इजाज़त चाहूँगा, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह एक और फ़नकार बैठे होंगे हमारे साथ और हमारा प्रोग्राम होगा फ़नकारों की बात। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक।